हेलो दोस्तों, जय मसीह की। कैसे हैं आप? आशा है आप भले चंगे हैं और परमेश्वर की आशीषों का आनंद आप अपने जीवन में ले रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, और वो ये है कि क्या रैप्चर या कलीसिया का उठा लिया जाना और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन एक ही घटना है या दो अलग अलग घटनाएं हैं। तो हम आज इस विषय पर विचार करेंगे, क्योंकि संसार भर में बहुत सारे मसीहियों में और खासकर बहुत सारे जो कल्ट्स हैं, मसीही कल्ट्स हैं, क्रिश्चियन कल्ट्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो हम इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम आज के विषय पर आए, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कृपया यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी सूचना या नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और कोई भी मेरा वीडियो आपसे मिस ना हो। सो जी हाँ, जरूर से आप अपना प्यार और इनकरेजमेंट इस चैनल को दें, क्योंकि इस चैनल में हम परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं और लोगों को प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में तैयार कर रहे हैं। और न केवल लोगों को तैयार कर रहे हैं, लेकिन मौका हम दे रहे हैं कि लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और उद्धार को प्राप्त करें। तो आप जरूर से ऐसे सेवकाई को इनकरेज करना चाहेंगे तो जरूर से अपना प्यार और सहयोग इस चैनल को दें। तो आइए हम आज के विषय पे आ जाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं भोपाल से हूँ। और बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है, वो नहीं जानते कि रैप्चर और सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो सोचते हैं कि एक ही घटना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय से कि ये दो अलग अलग घटनाएं हैं। जी हाँ, रैप्चर या कलीसिया का उठा लिया जाना और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन, ये दो अलग अलग घटनाएं हैं। और परमेश्वर के वचन में इनको बड़ी सफाई से बताया गया है, लेकिन इस तरह से बताया गया है कि यदि हम इनको ध्यान से ना पढ़ें और मनन ना करें तो हम इन बातों को नहीं समझ सकेंगे। तो आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार खोल लेते हैं और मैं आपके सामने कुछ आयतें पढ़ूंगा। और ये पैसेज क्योंकि बहुत लंबा है, इसलिए इसको पूरा स्क्रीन पे नहीं दिया जा सकता, तो ध्यान से सुने। मैं आपके सामने पढ़ूंगा, लेकिन कुछ आयतें जरूर मैं स्क्रीन पे आपके लिए दूंगा। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसके हम 15वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में है। और यहाँ पर जो वर्णन किया गया है ये इज़राइल के बारे में है। इज़राइल में क्या हो रहा है उसके बारे में वर्णन है। तो ध्यान दें, लिखा है, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई है, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, अर्थात यरूशलेम के मंदिर में खड़ी देखो। जो पढ़े वो समझे। तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं। तब जो यहूदिया में हो मतलब जिन्हें आजकल वेस्ट बैंक कहा जाता है, इजराइल में जूडिया एंड समरिया का हिस्सा, उनको वेस्ट बैंक कहा जाता है। और वहाँ पर आजकल यहूदी लोग रहते हैं। और अधिकांश यूनाइटेड नेशंस के लोग या संसार के लोग इस बात से सहमत नहीं हैं कि यहूदी लोग वहाँ पर रहें, क्योंकि ये 1967 में जीती हुई जमीन है। और इसलिए इसको इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं रिकॉग्नाइज नहीं करते कि इजराइल को वहाँ रहना चाहिए। इसलिए जब एंटी क्राइस्ट आएगा, तो जब वो टेम्पल को भ्रष्ट करेगा, तो उसके बाद वो सबसे पहले यहूदियों को, जो यहूदिया और समरिया या वेस्ट बैंक में रहते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार इलीगल है, तो वहां जाके उनको नष्ट करेगा, उनका सत्यानाश करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 16वें आयत में, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को ना उतरें, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटें। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो तुम्हें जाड़े में या सप्त के दिन में भागना न पड़े। यहाँ पर एक बार फिर से सप्त की बात कही गई है, इसलिए उल्लेख जो है प्रभु यीशु मसीह का इशारा जो है वो यहूदियों के बारे में है। और यहूदिया जो इलाका है वेस्ट बैंक उसके बारे में है।
21वें आयत, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। यहाँ पर कहा गया है यदि वे दिन घटाए न जाते 21वें आयत में, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से अब तक न हुआ था और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुनावों के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। तो यहाँ ये जो बात है वो बड़ी स्पष्ट है। प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, एक तस्वीर पेंट कर रहे हैं, एक दृश्य बता रहे हैं दोबारा आगमन के समय। और वो तस्वीर क्या है कि एंटी क्राइस्ट या 666 आया है, उसने यरूशलेम के मंदिर को भ्रष्ट किया है, वहाँ एक मूर्ति को उसने इंस्टॉल किया है। उसके बाद कहा गया है कि जो यहूदी लोग यहूदिया में या वेस्ट बैंक में रहते हैं भाग जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि वो बच न सकें। और कहा गया है कि हाय हाय, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ठंड के दिन हो या सब्त के दिन हो, और जो गर्भवती महिलाएं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी ऐसे समय में भागना, क्योंकि एकदम से भागना है, जान बचाने के लिए भागना है। और वो समय इतना भयानक होगा कि प्रभु खुद कहते हैं, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ था और न कभी होगा। इसका मतलब वो भयानक दिन इस तरह से होंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो होलोकॉस्ट था, जिसमें हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा, उनसे भी भयंकर दिन वो होंगे ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का। और यदि परमेश्वर की दया ना हो तो उस समय कोई प्राणी नहीं बचता, सब लोग नष्ट हो जाते, लेकिन वो दिन घटाए जाएंगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक तस्वीर दे रहे हैं, बहुत भयंकर है, आसान नहीं है। और ये तस्वीर है इज़राइल की, और उस समय ऐसा भयानक क्लैश होगा। तो दोस्तों, ये जो तस्वीर है प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में है, क्योंकि उसके बाद 27वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तरफ चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। तो इन घटनाओं के बाद प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, और जैसे बिजली कड़कती है पूरब से पश्चिम तक, वैसे प्रभु यीशु मसीह आएगा अपनी महिमा के साथ, यहूदियों को बचाने, इज़राइल को बचाने और एंटी क्राइस्ट का काम तमाम करने, एंटी क्राइस्ट को मारने। तो यह है दोबारा आगमन। लेकिन यदि हम बात करें रैप्चर की, जो इसके या प्रभु यीशु मसीह के आने के ठीक 7 साल पहले होगा, तो उसके बारे में यदि हम देखें रैप्चर के बारे में, तो इसी अध्याय के मत्ती 24 की 36वीं आयत से लेके 44वीं आयत तक रैप्चर के बारे में वर्णन है। जरा इसको भी ध्यान से पढ़ें। रैप्चर के बारे में लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। जो दोबारा आगमन है, जो टेंपल को भ्रष्ट किया जा रहा है, वो 3.5 साल की अवधि में किया जा रहा है। 7 साल का ट्रिब्यूलेशन टाइम है, 7 साल की संधि बांधी जाएगी, और 3.5 साल के समय में उस संधि को तोड़ा जाएगा। तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा ठीक 3.5 साल बाद प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। लेकिन रैप्चर के बारे में किसी को नहीं मालूम होगा कि वो कब होगा, और उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत परंतु केवल पिता। रैप्चर के बारे में कोई नहीं जानता। 37वें आयत, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें ब्याह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहाना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। अब यदि हम बड़ी आसानी से इस पैसेज को समझ सकते हैं यदि ध्यान से पढ़ें। कहा गया है कि जैसे नूह के दिनों में होता था, लोग शादी ब्याह करते थे, लोग पेड़ लगा लेते। लूका की किताब में लिखा है, लूका की पुस्तक में, कि लोग
कि लोग पेड़ लगा रहे होंगे, घर बना रहे होंगे, मतलब बिजनेस एज यूजुअल, लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही होगी, कोई लड़ाई की चर्चा नहीं होगी, कोई भागने का जिक्र नहीं है, कोई परेशान होने का जिक्र नहीं है। लोग शादी कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं। लाइफ इज एज यूजुअल, बिजनेस एज यूजुअल, दिनचर्या सामान्य चल रही है। लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन अचानक से रैप्चर होगा और प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठा लेगा। तो आपने ध्यान दिया, दोनों जो दृश्य हैं एक ही अध्याय में प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, लेकिन दोनों दृश्यों में जमीन आसमान का फर्क है। एक में तो प्रभु यीशु मसीह लोगों को भागने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा विनाश, ऐसी भयंकर घटनाएं दोबारा कभी जगत में नहीं होंगी, ना पहले कभी हुई। लेकिन इस पैसेज में, इसी अध्याय के इस पैसेज में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि जब वो आएगा तो बिजनेस एज यूजुअल होगा। लोग अपनी दिनचर्या, सामान्य दिनचर्या में होंगे, पार्टी कर रहे होंगे, शादी ब्याह कर रहे होंगे, पेड़ लगा रहे होंगे, खेतों में काम कर रहे होंगे, स्त्रियां चक्की पीस रही होंगी। तो दोस्तों, ये दोनों बहुत ही अलग अलग घटनाएं हैं। पहली घटना प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की है और दूसरी घटना प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया को उठा लेने के बारे में है। और हमें प्रभु कहते हैं, इसलिए जागते रहो, कहीं तुम सो ना जाओ। सब घटनाएं जीवन की इतनी आसान होंगी, सामान्य होंगी कि हम अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन की चिंताओं में, धन कमाने में, स्कूल के बच्चों की फीस देने में, कर्जे में, फिल्मों में, स्पोर्ट्स में और ऑफिस की गतिविधियों में और रिश्तेदारियों में, ब्याह शादी में उलझे होंगे। जीवन की चिंताओं में और जीवन की परेशानियों में हम सुस्त हो जाएंगे और अचानक यदि हम सो रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठा ले जाएगा। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया को उठा लेना अचानक होगा। तो आप ये ना सोचें कि आपको कोई चेतावनी मिलेगी। अभी टर्की में जो भूकंप आया, सुबह 4:07 पर आया, लोग सो रहे थे, बाहर बर्फ गिर रही थी, पानी गिर रहा था, सड़कों पर बर्फ थी और अंधेरा था, और अचानक से भूकंप आ गया। लोगों को पैरों में चप्पल डालकर भागने का मौका भी ना मिला। दोस्तों, यीशु मसीह का दोबारा आगमन भी अचानक होगा, कोई चेतावनी नहीं होगी। समय आपके लिए आज है। ये संदेश आपको चेताने के लिए है। आज ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसको अपना जीवन दें, उसको अपने हृदय में बुलाएं, उससे अपने पापों की क्षमा मांगें, उसके सामने नम्र और दीन हो जाएं, घुटने टेक कर मान लें कि यीशु मसीह ही प्रभु है, परमेश्वर है और केवल वो ही आपके पापों को क्षमा कर सकता है और आपको आने वाले 7 साल के भयानक जो क्लेश और महाक्लेश का समय है उससे बचा सकता है। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसको अपना जीवन देंगे, उसको अपना साथी और खेवनहार बनाएंगे, तो आपका उद्धार होगा। परमेश्वर आपको ये वचन समझने के लिए बुद्धि दे और उद्धार पाने के लिए आपको अनुग्रह दे। परमेश्वर की बढ़ाई हो। आमीन।